फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बानगढ़ ने रतिया में आढ़तियों, व्यापारियों, एजेंसियों, ट्रांसपोर्ट, राइस मिल एसोसिएशन व अधिकारियों, किसानों व खरीद एजेंसियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसपी राजेश कुमार, विधायक एडवोकेट लक्ष्मण नापा भी उपस्थित थे। उन्होंने धान की फसल खरीद प्रबंधों की समीक्षा की और कहा, फसल का एक एक दाना खरीदना सुनिश्चित करें और इस कार्य में खरीद एजेंसियां व संबंधित अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी व निष्ठा से करें। डीसी ने किसानों से भी अपील की कि वे मंडी में धान की फसल को सुखाकर लाएं, ताकि उन्हें मंडी में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। डीसी ने कहा कि अनाज मंडी व खरीद केंद्र में आने वाले किसान व अन्य नागरिक सोशल डिस्टेंस रखकर कार्य करें और फेस मास्क अवश्य पहनें। और इनको ये जो नया सिस्टम आपकी बार खरीद का, धान की खरीद का अडॉप्ट किया गया है, उसके बारे में इनको बताया गया कि किसी भी तरह का कोई संशय ना रखें। ये बहुत ही जो खरीद की प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया गया है और इस सरलीकरण के तहत किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, यहाँ डीएफएससी साहब हैं, ये लोग बैठकर उस समस्या का भी निदान करेंगे। और इसमें ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन जिन लोगों की इसमें भागीदारी बनती है, वो सारे इसमें सहयोग करें और अपनी फसल को सुखा कर लेकर आए, क्योंकि यदि फसल सूखी होगी और साफ़ सुथरी होगी तो आगे भी आड़ती के यहाँ और फिर राइस मिलर्स के यहाँ भी उठने में सारी प्रक्रिया में वो बहुत तुरंत ही जितनी भी उसमें स्टेप्स आते हैं वो त्वरित गति से पूरे हो जाते हैं और किसी तरह की कोई समस्या कहीं भी नहीं आती। सर, पूरे हरियाणा में खरीद हो रही है, अभी तक जिला फतेहाबाद में नहीं शुरू हुई। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो धान की फसल है, जो PR वैरायटी है, वो थोड़ी सी लेट आती है और वो 10 अक्टूबर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 अक्टूबर से ये फुल फ्लैज शुरू हो जाएगी। हमारी तरफ से खरीद की प्रक्रिया के लिए सारा जो भी मशीनरी है वो इन प्लेस है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मजिस्ट्रेट है, चाहे वो खरीद एजेंसी के पदाधिकारीगण हैं, चाहे हमने अपने एडिशनल स्टाफ लगाना है और जो पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, कोरोना के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग की और हाथ धोने की और हाथ साफ करने की, सैनिटाइज करने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हुई है। हम तैयार हैं, लेकिन फसल ही इस एरिया में हमारे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। इस दौरान डीसी ने किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे धान के फसली पराली को न जलाएं, फसल के अवशेषों का सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने के लिए रोका गया है। अगर उसके बावजूद भी किसान पराली जलाएंगे तो जमीन मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रशासन ने फैसला लिया है कि जमीन ठेके पर लेकर अगर किसान पराली जलाते हैं तो जमीन मालिक पर ही कार्रवाई होगी। पराली के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर हमने बहुत अब की बार व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे पिछली बार 428 FIR हुई थी इसमें पराली जलाने के कारण, सभी में चालान पुटअप कर दिए गए हैं। और अब की बार हमने लोगों को, किसानों को समझाया है, उसके तरह तरह के माध्यम उनको बताए हैं कि किस तरह से हमने उनको इन सीटू और एक्स सीटू 2 तरह की प्रोसेस होती है। एक तो खेत के अंदर ही उस पराली के अवशेषों का निराकरण करना होता है, एक उनको यदि खेत में ही नहीं करना तो बाहर ले जाकर किस तरह से उसकी गांठें बनाकर और आगे पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग में आ जाती है और ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी वो प्रयोग में आती है। तो वो चीज़ें हमने उनको समझाई है। इसी फिर भी जो पराली के प्रबंधन के बावजूद और उनके समझाने के बावजूद भी और कस्टम आयरनिंग सेंटर्स डेवलप कर दिए हैं और वहाँ पर 80% सब्सिडी के साथ हमने एग्रीकल्चर के औजार भी उपलब्ध करा दिए हैं। और फिर भी कोई नहीं मानते तो जी फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त FIR कराएंगे और FIR भी 188 के तहत कराएंगे। CRPC सेक्शन 144 ऑलरेडी ज़िले के अंदर लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अब की बार एनवायरनमेंट एक्ट के तहत भी, जिसके नोडल अधिकारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बनाया गया है, उनके तहत भी अब की बार एनवायरनमेंट एक्ट के तहत भी उन इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक निर्णय और हमने लिया है अब की बार कि खेत के अंदर जो खेत का मालिक है, ज़मीन का जो मालिक है, उसके खिलाफ हम FIR करेंगे, ना कि कोई पट्टेदार के या कोई उसके खिलाफ। ये किसान जो मालिक है उस खेत का, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसके खेत के अंदर कोई आग ना लगाए।